नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC द्वारा कंडक्टेड पटवारी परीक्षा, JBT, TGT, PGT और HP एग्ज़ाम के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम इंडियन जीके के इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट MCQs रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सही विकल्प है ऑप्शन ए, पशुपति की। प्रश्न संख्या 2, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, व्युत्पन्न जमा का अर्थ है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन डी, एक बैंक के द्वारा बैंक के ग्राहक को दी गई जमाएं। व्युत्पन्न जमा क्या होता है? व्युत्पन्न जमा जो एक बैंक के द्वारा बैंक के ग्राहक को दी गई उधारी से निर्मित की जाती है, जबकि प्राथमिक जमा में आशय ऐसे जमा से है जो जनता द्वारा बैंक में जमा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, गार्डनर का। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, झारखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? मनुष्य द्वारा किसका निर्माण किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? सही विकल्प है ऑप्शन बी, प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, चूना पत्थर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल की अवधि है? सही विकल्प ऑप्शन ए है, जून से सितंबर। जून से सितंबर तक खरीफ की फसल, अप्रैल से जून तक जायद की फसल, अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की फसल की अवधि है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है? विकल्प डी इसका सही उत्तर है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून 5 जून को केरल में मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होता है। सितंबर में लौटना प्रारंभ कर 30 अक्टूबर को भारत के केरल राज्य को भी छोड़ देता है। केरल राज्य में सर्वाधिक 5 महीने दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का 74% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है, इसलिए इसका विकल्प डी सही है, उपरोक्त कभी नहीं। अगला प्रश्न है, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख क्या होती है? उसकी तारीख विकल्प ए इसका सही उत्तर है, एक दिन बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12, सिल क्या है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही विकल्प है ऑप्शन बी, खेतड़ी, तांबा। निवेली में लिग्नाइट, जादूगोड़ा यूरेनियम,
कुद्रेमुख लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? सही विकल्प ऑप्शन सी है, ब्लॉक पर्वत। अगला प्रश्न है, जॉन स्ट्रेटास थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, टेलर के द्वारा। प्रश्न संख्या 16, पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, सीन नदी के किनारे। आज की क्लास में हम 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। प्रश्न संख्या 17, किस जनगणना वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? 17 का सी सही उत्तर है, 1921 में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? सही विकल्प है ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। क्यों होता है? क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, अतः 23.5 दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में है। ये दिन सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है? सही विकल्प है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या होता है? वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक वनस्पति, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, इथियोपिया सुवा। ये गलत है। सुवा फिजी की राजधानी है, जबकि इथियोपिया की राजधानी आदिश अबाबा है। ठीक है। चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग है। डेनमार्क की कोपेनहेगन है। कोरिया की प्योनयांग है। अगला प्रश्न है, संसार की छत कहा जाता है? सही विकल्प है ऑप्शन डी, पामीर पठार को। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध को ग्रीष्म अयनांत कब होता है? सही विकल्प है ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन डी, आइसोहेल्स आर्द्रता। जो आइसोहेल्स लाइन है, समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, बाकी सभी सुमेलित हैं। आइसोहाइट वर्षा, आइसोबार्स दबाव, आइसोथर्मस तापमान, आइसोहेल्स आर्द्रता, ये गलत है। अगला प्रश्न है, पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, दोमट मृदा। अगला प्रश्न है, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विकल्प डी, 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम
स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 1972 ईस्वी में किया गया था। इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, बोस्फोरस जल डमरू मध्य। जो बोस्फोरस जल डमरू मध्य वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। जो बेरिंग जल डमरू मध्य ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर मलक्का को, जो पाक जल डमरू मध्य है ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। जो मलक्का जल डमरू मध्य है ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, चाय। चाय नकदी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, नर्मदा परियोजना विवाद में कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? सही विकल्प है ऑप्शन डी, सभी संबंधित है। ठीक है। जो नर्मदा घाटी परियोजना कैसी है? बृहत्तम परियोजना में से एक है ये। नर्मदा नदी 87%, मध्य प्रदेश 11%, गुजरात 2%, महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। इसके अंतर्गत सरदार सरोवर बांध गुजरात में तथा नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में है तथा गुजरात पश्चिमी राजस्थान नहर लिंक के अंतर्गत नर्मदा नदी पर नवगांव के पास एक टर्मिनल स्टोरेज डैम बनाया जाएगा। वह परियोजना पर्यावरण के कारण विवादित और इसका संबंध सभी राज्यों से है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? सही विकल्प है ऑप्शन डी, उपरोक्त किसी में नहीं। जो नियाग्रा जलप्रपात है संयुक्त राज्य अमेरिका में दूरी एवं ओटोरियो झीलों के मध्य वेलेंट नहर पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में अमेरिका कहीं भी नहीं है, इसलिए जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका उपरोक्त में से कहीं भी नहीं है नियाग्रा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं क्योंकि? सही विकल्प है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था? सही विकल्प है ऑप्शन ए, वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया और मलाया। अगला प्रश्न है, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेता द्वारा लिखी गई थी? सही विकल्प है ऑप्शन ए, ईसा बोमेन के द्वारा। प्रश्न संख्या 36, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, पछुआ हवा। प्रश्न संख्या 37, दिल्ली में लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया था? सही विकल्प है ऑप्शन ए, संगमरमर का। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है? सही विकल्प ऑप्शन सी है, कैलाश हिमानी। अगला प्रश्न, कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? उत्तर है ऑप्शन सी, अमरनाथ की गुफा। अजंता की गुफा भी महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा की गुफा भी महाराष्ट्र में है। अमरनाथ की गुफा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है? ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? सही विकल्प ऑप्शन ए है निर्माण धनात्मक संचरण। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे गहरी खान किस देश में है? सही विकल्प ऑप्शन बी है भारत में। भारत की कोलार स्वर्ण खान की गहराई 3 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है 1013.25 मिलीबार। अगला प्रश्न है, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं? सही विकल्प ऑप्शन डी है भ्रंश घाटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म का चयन करना है। ऑप्शन बी गलत युग्म है सलाला परियोजना ब्यास, ये गलत है। ठीक है। भाखड़ा नंगल कहाँ है? सतलुज नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। ऑप्शन बी इसका गलत उत्तर है, गलत युग्म है, इसलिए इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी। जो दामोदर घाटी परियोजना है दामोदर नदी पर झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे पूर्व में बिहार व पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? सही विकल्प है ऑप्शन सी इंद्र। इंद्र विष्णु ब्रह्मा आदि वैदिक देवता है। सॉरी, कृष्ण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वैदिक देवता नहीं है। कौन नहीं है? कृष्ण नहीं है। इंद्र विष्णु और ब्रह्मा वैदिक देवता है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की विषय वस्तु है? सही विकल्प है ऑप्शन ए दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? सही विकल्प है ऑप्शन डी शुंग वंश ने। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का संस्थापक था? सही उत्तर है ऑप्शन सी सातवाहन वंश का। प्रश्न संख्या 52, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही विकल्प है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था? सही विकल्प ऑप्शन डी है बाघ। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? सही विकल्प ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था? सही विकल्प ऑप्शन ए है समाहर्ता। प्रश्न संख्या 56, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है? ऑप्शन ए इसकी सही उत्तर है पहली शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, हिंदू जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है? सही विकल्प है ऑप्शन डी एलोरा की गुफा। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। मैगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य वंश,
फायान, गुप्त वंश, हवेनसांग, पुष्यभूति वंश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन है ऑप्शन डी, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित के लेखक है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भवभूति। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के संस्थापक थे। सही विकल्प ऑप्शन बी है, कृष्ण। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। सही विकल्प ऑप्शन बी है, अश्वघोष। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिरनार में। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 65, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। सही विकल्प ऑप्शन बी है, 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम से सजाइए। सही विकल्प है ऑप्शन ए, पहले आएगा मौर्य वंश, फिर आएगा कुषाण वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर आएगा गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था। सही विकल्प है ऑप्शन ए, दोआब। बीजापुर, अहमदनगर, बरार बहमनी राज्य में शामिल थे। अगला प्रश्न है, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का शासन था। सही विकल्प है ऑप्शन बी, हुमायूं और अकबर का। अगला प्रश्न है, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध कहा जाता है। प्रश्न संख्या 70, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था। सही विकल्प है ऑप्शन बी, सूर्य सेन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सही विकल्प है ऑप्शन सी, बंबई में। प्रश्न संख्या 72, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। सही विकल्प है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है। सही क्रम है ऑप्शन ए, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। सही विकल्प है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। सही विकल्प है ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सही विकल्प है ऑप्शन ए,
1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। सही विकल्प है ऑप्शन बी, हंटर कमीशन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? सही विकल्प है ऑप्शन सी, अगस्त में। गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था। सही विकल्प ऑप्शन सी है, अकबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? सही विकल्प है ऑप्शन सी, बैजू बावरा। बीरबल, रहीम, टोडरमल अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? सही विकल्प है ऑप्शन बी, जहांगीर से। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी थी। सही विकल्प है ऑप्शन सी, रायगढ़। प्रश्न संख्या 85, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। प्रश्न संख्या 86, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। सही विकल्प है ऑप्शन ए, 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। सही विकल्प है ऑप्शन सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधनों के सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन ए, विकासशील देश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी 2000 का उद्देश्य भारत का जनसंख्या को किस वर्ष तक स्थायित्व प्रदान करना है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, 2045 तक। अगला प्रश्न है, मुद्रा परिचलन को कम किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण और भूमंडलीकरण का उद्देश्य नहीं है? सही विकल्प है ऑप्शन डी, गरीबों की आर्थिक सहायता में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, NASDAQ नाम है किसका है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, स्टॉक एक्सचेंज का। अगला प्रश्न है, एक मूल्य सूचकांक का मुख्य उद्देश्य है इसमें आए परिवर्तनों को मापना। विकल्प है ऑप्शन ए 9। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मुद्रा की क्रय शक्ति। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम बचतें इसके द्वारा दर्ज की गई हैं। सही विकल्प ऑप्शन डी है, पारिवारिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेष्ठ उपाय है। सही विकल्प ऑप्शन बी है, सभी स्तर पर उत्पादन बढ़ाना। अगला प्रश्न है, सुदीर्घकालिक गतिहीनता का तात्पर्य है। सही उत्तर है विकल्प डी, क्रमिक अवधि में संवृद्धि की सीमांत दर में कमी। प्रश्न संख्या 98,
सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है, यह वस्तु से यह है। सही विकल्प है ऑप्शन डी। जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में आया परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है चाय के मांग वक्र में एक ऊपर की ओर खिसकाव। आज का अंतिम प्रश्न है, सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है पूर्ण लोच। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो।